हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बिंदास होकर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेव की प्रॉपर्टीज, जो कि हमने पढ़ा था लास्ट में। वेव होती क्या है और वेव मोशन वगैरह हमने पढ़ा था, उसके बारे में काफी कुछ हमने स्टडी की थी। आज हम डिस्कस करेंगे वेव की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना। तो साउंड वेव में स्पेशली कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जब कोई वेव प्रोपगेट करती है वो कैसे करती है। भाई वेव प्रोपगेट करती है क्रेस्ट और ट्रो की तरह। तो मान लीजिए वो किसी टाइम पे पर्टिकुलर इस तरीके की हमारे पास वेव बन रही है, यानी कि हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है किसी डायरेक्शन में, ठीक है। वो डायरेक्शन हमारी उधर वाली। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस हमारे पास टाइम ग्राफ या कोई भी आपका जो बढ़ती जा रही है वेव हमारे पास, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए वाई है या फिर कोई भी। तो कभी ना कभी ऐसे होगा ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उसके बाद वापस से नीचे आ जाएगी जीरो की तरफ और फिर वापस नीचे। तो ये हमारी मतलब एक ऐसी पोजीशन है जिसको आप मीन पोजीशन मान सकते हो, ठीक है। ये हमारी वो पोजीशन है जो हम इसको मीन मान के चलेंगे। तो अब जो वो ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, ये बराबर बराबर जो डिस्टेंसेज है इनको क्या बोलते हैं। तो भाई वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एम्पलीट्यूड। तो जो पहली टर्म हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, तो एम्पलीट्यूड को जान लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे इसके मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब जब वेव ट्रेवल करती है तो उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं या फिर वो अपनी पोजीशन से मूव करते हैं किसी भी दूसरी साइड पे और वापस वो अपनी पोजीशन को फिर से अचीव कर लेते हैं। तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई अपने पोजीशन से, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा यहां से लेके यहां तक, ये जो आप एम्पलीट्यूड आप देख पा रहे हो ये हमारा एम्पलीट्यूड है। इसको आप ए से डिनोट करते हो। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या फिर अनडिस्टर्ब पोजीशन, जहां पे वो डिस्टर्ब नहीं किया है, वहां से मैक्सिमम वो कितनी हाइट तक गया, या मिनिमम, वो मिनिमम भी कह सकते हैं, कितनी हाइट तक वो गया। लेकिन हम इसको मैक्सिमम डिस्प्लेस बोलते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसलिए माइनस में तो आएगा, बट डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम यहां पर भी होगी। तो कितना दूर वो जा सकता है मैक्सिमम, वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिना डिस्टर्ब किए पोजीशन से। मतलब बिना डिस्टर्ब पोजीशन कौन सी है, यहां से। तो यहां से कितना मैक्सिमम वो डिस्टर्ब हो गया, तो वो जो वैल्यू मुझे ग्राफ देगा यहां से यहां तक की, ये मुझे देगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो डेफिनेशन बन जाएगी एम्पलीट्यूड की यहीं से कि भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन या फिर अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड देयर डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड टर्म जो हमारी यहां से बनती है वो बनती है वेवलेंथ, ठीक है भाई। अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ को एक ग्रीक लेटर है लैम्बडा, इससे डिनोट करता है सिंबल हमारे पास ये रहा। तो वेवलेंथ होती क्या है भाई, एक पूरी की पूरी वेव की जो लेंथ है, मतलब आप यहां से शुरू करो और यहां तक एक पूरा क्रेस्ट और एक पूरा ट्रो। तो वेव जब चल रही है मतलब ये जो हमारा क्रेस्ट है और ये जो हमारा ट्रो है, ये दोनों मिलके जो बनता है एक पूरी वेव बनती है। मतलब कंप्लीट वेव जो बन रही है उसकी लेंथ वेवलेंथ। तो आप लिख सकते हो द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव क्या कहलाती है, वेवलेंथ। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि भाई दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं, या फिर दो ट्रो के बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसे आप लिख सकते हो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है हमारी, जो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, या फिर इस पॉइंट से बी पॉइंट से और एफ पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, वो क्या है हमारे पास, लेंथ। अब क्योंकि ये लेंथ है तो इसकी कुछ यूनिट होगी, हाँ जी इसकी यूनिट होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर। मीटर को एम से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है हमारी, मीटर। एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, इसकी भी यूनिट क्या बनेगी, मीटर। ऐसा यूनिट दोनों की क्या होती है, मीटर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है। अब इन सबको पढ़ने के बाद हमारे पास एक नई और टर्म निकल के आती है, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स। फ्रीक्वेंसी को सिंबल हम पहले पढ़ते थे एफ से, अभी हम यहां को इसमें जो पढ़ेंगे इस बार ये पढ़ेंगे न्यू। इस सिंबल को बोलते हैं न्यू। न्यू को कैसे पढ़ते हैं, एन यू, न्यू, ठीक है भाई। इसको न्यू सिंबल बोलते हैं। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है
1 सेकंड में आपकी ये वेव कितनी बार कंप्लीट बन रही है, कितनी बार ये कंप्लीट वेव फॉर्म हो रही है, कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, यानी कि आपके कितनी बार ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, आप लिखना चाहो तो आप यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कंप्लीट होने वाले कितने ऑसिलेशन है, कितने साइकिल्स हैं, उनकी जो काउंटिंग होगी वो आपकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। आप कितनी बार वेव, भाई 1 सेकेंड में हो सकता है वेव बहुत बार रिपीट हो जाए, हो सकता है भाई कम बार भी हो, तो दोनों बार में फ्रीक्वेंसी ज्यादा किस में आएगी, जो ज्यादा रिपीट होगी। तो जो ज्यादा रिपीट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है हमारी हाई। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म है निकल के जो आती है, वो है हमारे पास टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड जिसको आप कैपिटल टी से डिनोट करते हो, टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरी वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, यानी कि टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और 1 कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है तो ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकेंड। ठीक है भाई, SI सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड को S से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 कंप्लीट ऑसिलेशन और साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इनमें एक रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, ये भी सुन लेते हैं जल्दी से। अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना। इसके अलावा जो हमारे पास टर्म समझने के लिए वो है, यहां पर हमें समझना है, इसको लिख लेना सब लोग। हम पढ़ने हैं नेक्स्ट लाइन में, हम जो लिखेंगे अब लिखेंगे रिलेशन। रिलेशन किस में? रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड T एंड न्यू। न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है टाइम पीरियड का 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या और इसको हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड बाई न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये हमारे पास रिलेशन है इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक कंप्लीट ऑसिलेशन को जो होने में टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए एक क्रेस्ट और एक ट्रो बन रहा है,